जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में साथियों लगे हुए होंगे। साथियों, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ मेरे साथी कैलाश जी और जगदीश भाई साहब के साथ, जो कि साथियों झालावाड़ पुलिस से भर्ती है, जीडी से भर्ती हैं साथियों ये भी। तो इनसे आज एनालिसिस करेंगे कि इस बार क्या पेपर का लेवल था झालावाड़ से जो हुआ था पेपर, और पिछली बार कितनी कट ऑफ रही थी। और जगदीश जी के एनसीसी भी है, तो आपके जो भाई लोग एनसीसी है उनका भी ये संशय दूर कर देंगे कि एनसीसी के मार्क्स कब जुड़ते हैं, किस प्रकार के किस आधार पर जुड़ के आएंगे। तो साथियों इनसे डिस्कस करते हैं कि बताइए कैलाश जी की झालावाड़ की मेरिट पिछली बार कितनी थी और इस बार कितनी रह सकती है। जी नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे झालावाड़ जिला पुलिस से जीडी की मेरिट क्या रह सकती है, अनुमानित मेरिट। जो हमारा अनुभव कहता है, हमने जीडी का पेपर पास करके, फिजिकल पास करके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह सब करवा के आज हम राजस्थान पुलिस का हिस्सा है। तो साथियों आज हम बात करते हैं झालावाड़ पुलिस की भर्ती 2024 की, जो अभी प्रक्रियाधीन है। इसमें झालावाड़ पुलिस से लगभग 208 के आसपास सीटें हैं, 200 प्लस है। और जो जिला यूनिट से सबसे ज़्यादा है, जिला यूनिट में जो सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। तो हम बात करेंगे इस भर्ती में मेरिट की। इससे पहले हम बात करते हैं पिछली भर्ती की, जो हमारी वैकेंसी थी, उसमें क्या मेरिट रही ओबीसी की, जनरल की। ठीक है, तो साथियों ओबीसी की मेरिट उसमें गई थी 107 नंबर और फाइनल मेरिट जनरल की गई थी 97.25 नंबर। तो नॉर्मली ओबीसी और जनरल में 5-7 नंबर का फ़र्क रहता है। ठीक है साथियों, तो आज हम बात करते हैं इस भर्ती में मेरिट कितनी जा सकती है। नॉर्मली पिछली भर्ती से इस बार मेरिट कम जाएगी, क्योंकि पिछली बार रीजनिंग वगैरह सब वो उसमें मैथमेटिक नहीं थी। तो इस भर्ती में मैथमेटिक और रीजनिंग तार्किक ज़्यादा पूछी, जिसमें लड़कों को कन्फ्यूजन हुआ। पेपर में हमने देखा, हम सब ने मिलकर, हमारे जगदीश जी, हरेंद्र जी और भी साथियों ने मिलके, और जिनके साथियों ने पेपर दिया था उनसे भी एनालिसिस किया था साथियों ने। हमारे साथी जो पेपर दिए हैं, हमारे साथ संपर्क में थे, उनसे भी हमने एनालिसिस किया, बातचीत की। जो काफ़ी अच्छे मेरिट में आने के चांस थे उनको भी पूछा है। उन्होंने कहा भाई पेपर अच्छा हुआ है और काफ़ी टफ था पेपर का लेवल पिछले पेपर से इस बार टफ था। और साथियों बाहर आने के बाद जो कि कई लोग भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकते थे, राइट, लेकिन जहां हम 2 घंटे उस समय वक्त दिया पेपर को, उस वक्त नहीं हो पाए, घबरा गए, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ था साथियों इस बार। क्यों जगदीश जी? हाँ, मैथ थोड़ी ज़्यादा थी, उस वजह से थोड़ा फर्क पड़ेगा। तार्किकता के आधार पर उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। तो कुछ लड़के पेपर को पूरा सोल्व भी नहीं कर पाए। 120 के आसपास, 120, 25, 120, 110 के आसपास नॉर्मली अटेंड किए। तो औसतन 110 क्वेश्चन लगभग बैठ रहा है। तो वह कट पीट के साथियों 80 के समथिंग, 85 इतने ही रह रहे हैं जनरल से साथियों। कुछ लोगों को संशय है कि एनसीसी का क्या होगा, डिप्लोमा का क्या होगा, नंबर जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, कब जुड़ेंगे, क्या जुड़ेंगे। तो हमारे साथी जगदीश जी भाई है, जिनके एनसीसी थी और इनके एनसीसी के नंबर जुड़े, उसके बारे में बात करेंगे। जगदीश जी, एनसीसी का नंबर वैसे आपको सब कुछ ध्यान ही होगा, आपसे डॉक्यूमेंट मांगे थे, फिजिकल कंप्लीट होने के बाद वही नंबर आपके ऐड हो गए थे। अब फाइनल मेरिट में आपके नंबर ऐड होके ही आएंगे जी, यही प्रोसेस है इसमें। और सी सर्टिफिकेट का आपको पता ही होगा, 10 नंबर कर दिए गए, पहले 5 थे। और बी सर्टिफिकेट के 8 नंबर है और ए सर्टिफिकेट के है वो 6 नंबर है। वो सारे ऐड हो गए फिजिकल, जस्ट फिजिकल होने के बाद ही ऐड कर दिए गए। तो आपके कौन सा सर्टिफिकेट था? मेरा सी सर्टिफिकेट था, उसमें एक रेटिंग थी। सी सर्टिफिकेट का मेरे को 10 नंबर मिले थे, उसकी वजह से ही मैं राजस्थान पुलिस का हिस्सा हूँ। और क्योंकि मेरे पेपर में 100 नंबर थे और मेरिट 109 की गई थी उस टाइम, तो मैं सेलेक्ट हो गया था। साथियों एनसीसी का इतना फायदा मिलता है तो आपको भी जरूर मिलेगा। 10 अंक आपको प्राप्त। एनसीसी वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, लगभग एनसीसी वाले सारे सिलेक्ट है। हाँ श्योर है, कंफर्म है। एनसीसी वाले तो आराम से होंगे, वो नंबर ऐड हो गए आपके। एनसीसी वाले बिल्कुल साथियों घबराए नहीं, एनसीसी वालों का सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि 10 अंक मिलेंगे। और हाँ, ओबीसी में ज्यादातर एनसीसी की ऐड हुए। हमारे ओबीसी के लगभग फर्स्ट लिस्ट आई थी ना, जो मेन रिजल्ट, उसमें आधे 50% एनसीसी वाले थे। और जिनके डिप्लोमा है उनको 8 नंबर मिल रहे। डिप्लोमा वालों को भी 10, 8 और 6 अंक इस प्रकार से मिलते हैं। वो आपने सीआईडी वालों में साथियों एमए किए तो उनको साथियों अधिक अंक मिलेंगे, उस हिसाब से बाद में 8, उस हिसाब से 6 अंक भी मिलेंगे। और कुछ मेरे साथी कमेंट करके बता रहे हैं कि होमगार्ड के नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। होमगार्ड के भी मिलेंगे, उसमें सर्विस एक्सपीरियंस आपका कितना है, 3 साल का है, 2 साल का है, कितना है, उस हिसाब से नंबर आपको मिलेंगे। जो नंबर आपके मेरिट बनेगी, अभी फाइनल मेरिट बनेगी, उसमें ऐड होकर ही आएंगे। निसंकोच रहे, डरने वाली कोई बात नहीं है।
और झालावाड़ से इस बार फीमेल के मेरिट भी कई पूछ रहे हैं अपनी बहनें, तो उनके भी 75 अबाउट जिनके भी हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें अपने आप में संशय रखना चाहिए, उनका श्योर हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। 75 के आसपास, क्योंकि पिछली बार देखो जनरल की मेरिट, जनरल पुरुष की मेरिट 97 गई है, 97.25 गई है, तो आप सोच सकते हो कि फीमेल की कितनी फीमेल। रिजल्ट। और इस बार तो पेपर भी तार्किकता के आधार पर काफ़ी हार्ड था साथियों, तो इस वजह से आप घबराएं नहीं, मेरिट बिल्कुल कम रहेगी। झालावाड़ और पद भी डबल है ना, पिछली भी बार डबल है। 96 ही थे सर, 96 की भर्ती थी, इस बार 208 के उसमें वो आसपास मेरिट पोस्ट गई है हैं। तो फर्क पड़ेगा उसका फर्क बहुत। पड़ेगा। तो साथियों आपको आज एनसीसी का जिन भाई साहब के थे उनसे रूबरू करवा दिया, और झालावाड़ से बढ़ती है उनसे भी रूबरू करा दिया। तो साथियों घबराएं नहीं, सभी मेरिट यही बता रहे हैं, जिनके 85 हैं वो जनरल में अपना आपको आराम से श्योर माने साथियों, घबराएं नहीं। सही है। सही है। तो साथियों इसके साथ ही आपको इनके एक्सपीरियंस से जोड़ता रहूँगा, आपके साथ जोड़ता रहूँगा बार बार। इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।